धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। प्यारे भजन बंद न हो। अगर आपका भजन चलता रहेगा तो एक दिन वो परमात्मा से मुलाकात होना ही होना है। विदुरानी के जरा देखें, विदुरानी एक वस्त्र है, एक साड़ी है, उस साड़ी को निकाल करके और भगवान का ध्यान करती रहते हैं। आज भगवान 56 प्रकार के भोग को छोड़ करके और जब विदुरानी के कुटिया में आए तो कुटिया की जो टटरी है, दरवाजा है, बंद है। विदुरानी निर्वस्त्र होकर के स्नान करके एक ही साड़ी है, उस साड़ी को डाल दे रही है, सूख रही है और निर्वस्त्र अवस्था में भगवान का ध्यान कर रही है। भगवान ने जब देखा तो आज भगवान भक्त के दरवाजे को खटखटा रहा है। दुनिया का भक्त भगवान के दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन आज भक्त भगवान की कुटिया को खटखटा रहे हैं और भगवान मांग रहे हैं, काकी माता जी दरवाजा खोलो। और विदुरानी निर्वस्त्र है, भगवान के ध्यान में इतनी लीन है कि सुन नहीं पाई। भगवान कथा के समय में बदमाशी नहीं करेंगे। भगवान विदुरानी के कुटिया में आकर के और दरवाजा खटखटा रहे हैं। क्या भक्ति है। विदुरानी सुन नहीं रही है, ध्यान मग्न होकर के भगवान का ध्यान कर रही हैं। भगवान दरवाजा खटखटाए, काकी काकी माता जी दरवाजा खोले, माता जी दरवाजा खोले। लेकिन विदुरानी निर्वस्त्र है, भगवान के ध्यान में इतनी लीन हो गई कि आवाज नहीं आई। तो भगवान ने 3 बार बुलाया, काकी काकी अरे काकी खोलियो कपाट आज। तो बोली अनमोल सुन ध्यान उचट गयो। भगवान श्याम सुंदर ने जब कहा, माता जी माता जी माता जी दरवाजा खोले, जब भगवान की गंभीर वाणी की आवाज विदुरानी के कर्णपुटों में गई तो ध्यान उचट गयो। जो भगवान का ध्यान कर रही थी वो ध्यान भंग हुआ। लेकिन विदुरानी उस आवाज में इतनी लीन हो गई, दीवानी हो गई कि अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रह गया कि मैं कम से कम अपने शरीर को वस्त्र से ढक लूं। ऐसे ही निर्वस्त्र अवस्था में जाकर के दरवाजा खोल दिया तो देखा नटनागर ने दिगंबर की दिगंबर दे। तो झट से नटनागर ने दुपट्टा पलट दियो। भगवान ने जब विदुरानी को निर्वस्त्र अवस्था में देखा, दिगंबर की अवस्था में देखा, तो भगवान स्वयं निर्वस्त्र होकर के अपने शरीर पर जो वस्त्र धारण किए थे, जो अचला था, उसको उठा करके फेंक दिया और विदुरानी के शरीर में जाकर के लिपट गया। भगवान अर्धनग्न होकर के विदुरानी को देखा और भगवान की आंख में आंसू नाच गए। तो वाह विदुरानी क्या भक्ति है। और विदुरानी की कुटिया में पहुंच करके विदुरानी से कहने कि चाची बड़ी तेज हमको भूख लगी हुई है। विदुरानी तो भगवान को देख करके गदगद हो गई हैं और विदुरानी अपने आंगन में घूम रही, कहाँ बैठा हूँ। पीढ़ा ली है, लेकिन भगवान की बाकी छटा को देख करके, जो मोहनी मूर्त है उस भगवान की मोहरी बाकी छटा को देख करके विदुरानी बार बार उसी मुखमंडल को देख रही है और पीढ़ा उल्टा पकड़े हुई है। और जब रख दे भगवान बैठने के लिए जाएं तो कहा कि लाला यहाँ थोड़ा गड्ढा, यहाँ नहीं, यहाँ दूसरी जगह, पूरे आंगन में घुमा रही हूँ। भगवान पीछे 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 घूम रहे हैं। 5 दिन का बासी केला, घर में कुछ है नहीं। उस 5 दिन के बासी केला के फल को बाएं हाथ में विदुरानी लेकर के, और जब केला के छिलका को निकाला, देना चाहिए फल, लेकिन भगवान की मोहनी मूर्त देखते हुए दाहिने हाथ से केला, 5 दिन के बासी केला के छिलका को निकाल करके भगवान द्वारिकाधीश को पकड़ा दे रही हैं और द्वारिकाधीश उसी काल बासी केले के छिलके को खाए जा रहे हैं।
तब तक विदुर जी गए, दूध और मिश्री मांग करके लाए, और जब दरवाजा पे पास आए, खटखटाए, कहा विदुरानी जल्दी से इसको गर्म कर लो, द्वारिकाधीश आने वाले हैं। विदुरानी ने कहा कि महाराज द्वारिकाधीश आने वाले नहीं, द्वारिकाधीश अंदर बैठे हुए हैं। उल्टा पीढ़ा पर भगवान बैठ करके 5 दिन के बासी केला के छिलका को खा रहे हैं, बड़े प्रेम से खाए जा रहे हैं। और जब विदुर जी ने आकर के देखा, अपनी पत्नी विदुरानी से कहा कि विदुरानी तूने क्या कर दिया? अब विदुरानी हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में लेट गई, कहा महाराज हमसे बड़ा भारी अपराध हो गया। भगवान ने कहा चाचा, मेरा जन्म चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश राजा दशरथ के यहाँ हुआ था, जिनके वैभव को देख करके देवराज इंद्र शर्माया करता था। ऐसे बड़े राजघराने में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मेरी तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा ने मेरा पेट नहीं भर पाई। ये अवतार मेरा जो हुआ कृष्णावतार, मैं भले कैद खाने में जन्म लिया, लेकिन नंद बाबा के यहाँ आया, जिनके पास 9 लाख गाय है, वो 9 लाख गाय की मलकिन यशोदा मेरा पेट नहीं भर पाई। आज जब मेरी असली माँ मेरा पेट भर रही तो आप आकर के रोक दीजिए। प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से हमको भजो तो तेरा बेड़ा पार है। भगवान किसके भूखे हैं? पैसे के, धन के? कहा ना, प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से हमको भजो तो तेरा बेड़ा पार है। विदुरानी को भगवान ने दर्शन दिया और लौट करके आए। बहुत दिन के बाद महाभारत का जब युद्ध हुआ, फिर विदुर जी मिले उद्धव जी को। उद्धव जी ने बताया कि आपको ढूंढ रहे हैं महाराज। कौन? कहा कि आपको मैत्रेय महामुनि इंतजार कर रहे हैं, जो भगवान ने कथा सुनाई आपको सुनाना चाह रहे हैं। तो हरिद्वार में भाग करके जब पहुंचे, कौन? विदुर जी। और विदुर जी जब वहां मिले तो विदुर जी और मैत्रेय महामुनि का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। तो विदुर जी ने मैत्रेय महामुनि से ये प्रश्न कर लिया है कि करोति लोको, महाराज संसार में जितने लोग कर्म करते हैं उस कर्म के फल को चाहते हैं हमको सुख मिल जाए। करोति लोको, संसार के जितने भी लोग हैं सबके सब चाहते हैं कि हमको इस कर्म का फल मिल जाए, सुख, लेकिन सुख मिल नहीं पाता है। क्यों? कारण क्या है? जितने भी लोग हैं, जो भी कर्म करते, कोई चोरी करता है तो वो चाहता है कि इस चोरी के द्वारा हमको धन मिलेगा, इसी धन से सुख मिल जाएगा। नौकरी क्यों करते हो? पैसा मिलेगा, इसी से सुख मिल जाएगा। लेकिन उससे मिलता नहीं है, बल्कि दुख मिल जाता है। क्यों? बड़े बड़े धनियों को देखिए, सेठों को देखिए, पैसा वालों को, नींद की गोली खा के तो सोते, रतिया में नींद ही नहीं आती। पैसा किस काम का है? और इधर हम सबको अगर जगाया न जाए तो कहिए 2-2, 4-4 दिन सोते ही रह जाएंगे। ये सुख है कि नींद की गोली खा करके सोने वाला सुख है? तो भैया सुख के चक्कर में दुख मिल जाता है। क्यों? विदुर जी ने प्रश्न किया है कि करोति लोके कर्माणि लोको, संसार में जितने भी लोग कर्म करते हैं उस कर्म के बदले सुख चाहते हैं, लेकिन सुख नहीं मिल पाता है, बल्कि दुख मिल जाता है। कैसे, क्यों मिल जाता है? तो मैत्रेय महामुनि ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। हाँ देखें, जैसे लिखा है विद्यालय, विद्यालय का क्या हुआ? विद्या धन आलय, विद्या का घर है, यहाँ विद्या पढ़ाई जाएगी। पुस्तकालय माने यहाँ पुस्तक मिलेगी। औषधालय, वहाँ औषधि मिलेगी। ऐसे इस संसार के साइन बोर्ड पर भगवान श्री कृष्ण ने लिख दिया है कि दुखालय शाश्वतम, ये दुखालय है। संसार क्या है? दुखालय, यहाँ दुख मिलेगा, और ये पागल दुखालय में सुख मांग रहा है। जैसे भोजनालय, जो समझदार होगा तो समझ जाएगा कि यहाँ भोजन मिलेगा, और भोजनालय में जाके कह दीजिए कि भैया लघु सिद्धांत कौमुदी दे दीजिए, व्याकरण पढ़ना है, तो भोजनालय वाला लघु सिद्धांत कौमुदी की किताब दे पाएगा? रामचरितमानस की किताब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। पुस्तकालय में जाके कह दीजिए भैया भूख बड़ी जोर लगी है, जरा समोसा या सब्जी कचौड़ी जो भी हो दे पाएगा?
ऐसे ही संसार का नाम है दुखालय। यहाँ नाना प्रकार का दुख मिलता है, लेना हो तो ले लो। सुखालय में जाओ जहाँ सुख मिलेगा। सुखालय में जाओगे नहीं, दुखालय में मांगोगे कि हमको सुख मिल जाए, हमको सुख मिल जाए। ये पागलपन नहीं है। अगर सुख चाहते हो तो कहाँ जाना पड़ेगा? सुखालय में। सुखालय है कहाँ? जो आनंद सिंधु सुख आहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, हाँ जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सुखालय में जाओ। सुखालय कहाँ है? भगवान का धाम, जहाँ आए हो। थोड़ा सा अगर यहाँ मेहनत कर लो, जीवन बदल जाएगा। भगवान के पावन चरण शरण ग्रहण कर लो, जीवन का दुख दूर हो जाएगा। और अगर भटकोगे तो भटकते रह जाओ। ऐसी बड़ी कथा बताए। इसके बाद उत्तानपाद की कथा बताए, जिनसे 2 पुत्र पैदा हुए, 2 विवाह किए, सुनीति और सुरुचि से। ध्रुव जी की विशेष कथा बताए, जो ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अवस्था में ऐसी तपस्या किया कि भगवान की प्राप्ति कर लिया। इनकी कथा को बताए। फिर इन्हीं के वंशावली में राजा बेन पैदा हुआ, जिस बेन ने बड़ा अपराध किया, पाप किया। उनकी कथा को बताए। बेन को महात्माओं ने जब केवल हाथ में जल लकर कहा हन्यताम हन्यताम, ऐसा मार दो इसको, मर गया बेन। भागवत जो में विधि है, तो महात्माओं ने सोचा कि बिना राजा के प्रजा कैसे रहेगी, तो मरे हुए राजा बेन के मुर्दा के शरीर को मथानी से मथ दिया। दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान है, कोई जानकार है? मरे हुए उस बेन की मुर्दा जो लाश है, उस लाश को मथानी से मथा, तो एक काला सा पुरुष पैदा हुआ, छोटा नाटाकत का। निशीत निशीत बैठ जा बैठ जा। वहीं से निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः उस मुर्दा शरीर राजा बेन के मृत शरीर से महात्माओं ने वैदिक मंत्रों के द्वारा दोनों भुजाओं को मथानी से मथ दिया, तो उससे अर्ची और जो भगवान पृथु हैं, इन दोनों का अवतार हो गया। तो इस धरती को पुनः सजाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया पृथ्वी। पृथ्वी जी महाराज ने इसको पुनः सजाया है। कहाँ पर्वत रहना चाहिए, कहाँ नदी रहना चाहिए, कहाँ जंगल होना चाहिए, कहाँ ऊसर होना चाहिए, कहाँ पैदावार जमीन होना चाहिए। तो पृथ्वी जी महाराज ने इस धरती को पुनः से सजाया, इसलिए इनका नाम पड़ गया पृथ्वी। तो कहा इन्होंने बड़ा यज्ञ किया। इनकी वंशावली में बड़े बड़े यज्ञ करने वाले आए, और इन्हीं में प्रचेताओं की कथा है। बड़ी सुंदर कथा है प्रचेताओं की। इनकी कथा को बताए। कहते हैं फिर भगवान शंकर जी और सती की चरित्र को बताए। थोड़ा सा सुन लें आप लोग, ध्यान दे करके। एक कथा कैसे जीवन प्रदान करती है, और कैसे जिसका जीवन है उसका जीवन ले भी लेती है। सती जी के पति है महादेव। तो जिनके पति स्वयं महादेव हो, उनकी पत्नी स्वयं अपने पिता की यज्ञशाला में जाके मर जाए। बात समझ में नहीं आती, तो हुआ क्यों, घटना ऐसे घटी क्यों? ध्यान से समझना इस बात को। गोस्वामी जी ने इस पर विशेष वर्णन किया है कि एक बार अरे त्रेता जुग माही शंभो गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।
ध्यान से समझना, भगवान शंकर जी के साथ उनकी पत्नी सती जी गईं और जो कथा कह रहे थे अगस्त जी महाराज, अगस्त जी ने सोचा कि जगत के माता पिता आए हुए हैं, तो गद्दी से नीचे उतर करके प्रणाम कर लिया। सती जी के मन में अभिमान आ गया कि ये हमको क्या कथा सुना पाएगी, तो स्वयं हमसे प्रणाम कर रहा है। और सती जी कथा नहीं सुनी। सती जी ने अपने पति महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, आप कथा सुन लें, और ये बगीचा बड़ा सुंदर है, ये क्षेत्र बड़ा सुंदर है, मैं जरा घूम लूं। भगवान शंकर जी ने सोचा कि बताओ, इनको लिवा के आया था कथा सुनाने के लिए, अब ये बगीचा घूमना चाह रही है, तो जाओ भाई बगीचे घूमो। सती जी ने कथा नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ कि राम कथा मुनि बर जब खानी और सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुना कौन? शंकर जी ने सुना। ध्यान देना भैया, जितने लोग हो ध्यान से समझना, प्रमोशन कैसे होता है, डिमोशन कैसे होता है, उत्थान कैसे होता है, पतन कैसे हो जाता है। शंकर जी जब कथा सुनने के लिए चले तो उनका नाम कई अक्षर का था? 2.5 अक्षर का। एक बार अरे त्रेता जुग माही और शंभु, कई अक्षर का नाम है? 2.5। तो भाई सा लिखेंगे आधा म भू शंभु। और जब कथा में बैठ गए तो इनका प्रमोशन हो गया। कहा राम कथा मुनि बर जब खानी और सुनी महेश परम सुख मानी। प्रमोशन हुआ कि नहीं? 2.5 से 3 अक्षर हो गया। और मुनि सन बीदा मागी त्रिपुरारी, मुनि सन बीदा मागी त्रिपुरारी, 4 अक्षर का। मुनि सन बीदा मागी त्रिपुरारी है, मुनि सन बीदा मागी त्रिपुरारी। प्रमोशन हुआ कि नहीं इनका? और डिमोशन किसका हुआ? हे चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, हे चले भवन संग दक्ष कुमारी हो, चले भवन संग जो सती थी, जगत की जननी थी, भवानी थी, सारा विशेषण सारी सुंदरता गायब हो गई। अब क्या रह गई? चले भवन संग दक्ष कुमारी। इनका तो पतन हो गया। बात समझ में आ रही है? और जरा एक और घटना देखना, जिनकी आयु समाप्त हो गई है उनको कथा ने बचा लिया। इसी कथा को जब नहीं सुनी थी सती देवी जी ने, तो परिणाम क्या हुआ? आगे जब बढ़ती हैं तो सती जी को मोह पैदा हो जाता है। जब मोह पैदा होता है, भगवान राम लक्ष्मण सीता जी आए, नरलीला कर रहे हैं, सती जी को इतना मोह पैदा हो गया, इतना ज्यादा मोह पैदा हो गया कि भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया, बाबा की जय हो, सच्चिदानंद घन भगवान की जय जयकार हो। लेकिन सती जी ने अपने पति से कहा कि महाराज आज ज्यादा ही छान लिए हो क्या? शंकर जी ने कहा कि क्यों? कहा बताओ, ये बिरही हैं, अपनी पत्नी की बिरह में तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, अब आप इनको सच्चिदानंद घन भगवान करके प्रणाम कर रहे हो। जो वृक्षों से बात करता हो, पागल हो गए अपनी पत्नी की बिरह में, पेड़ों को पकड़ के रो रहे हैं। हागुन खान जान की सीता, विलाप कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। शंकर जी ने मुस्कुरा के कहा कि देवी जी साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है, आप भी प्रणाम कर लो। सती जी ने कहा कि ऐसे ही हम सबको प्रणाम करती रहूं तो फिर हो जाए।
तो शंकर जी ने कहा कि अगर आपको विश्वास न हो तो जाके परीक्षा ले लीजिए, लेकिन विवेक से परीक्षा लेना। बिनु सत्संग विवेक न हो, सती जी को विवेक हो कहां से, क्योंकि इन्होंने कथा सुनवाई नहीं किया था। परिणाम क्या हुआ, सती जी गईं और सीता जी का रूप बना लिया। जब सीता जी का रूप बना करके भगवान के सामने प्रकट होती हैं तो भगवान ने कहा माता प्रणाम, अकेले स्त्री को होना चाहिए। अब सती जी को कष्ट हुआ, करे राम राम हमने तो बहुत बड़ी भूल कर दिया। और भगवान शंकर जी के पास जब लौट करके आई, ध्यान दीजिएगा, भगवान के ऊपर शंका किया, अपने पति के ऊपर अविश्वास किया, पति के ऊपर अविश्वास किया, परमेश्वर के ऊपर शंका किया। दुष्परिणाम क्या हुआ, लौट करके आई, भगवान शंकर जी ने पूछा कि क्यों देवी जी परीक्षा ली? कहा हाँ महाराज परीक्षा तो ले ली। कहा वो नर है कि नारायण है? कहा साक्षात नारायण है। कहा कैसे आपने परीक्षा लिया? सती जी अपने पति महादेव से झूठ बोल गई। कहा कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, कछु न परीक्षा गोसाई। कैसे पहचानी? कहा कीन है प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन है प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी ने सोचा बताओ हमने इतना समझाया तो मानी नहीं, और कह रही कि आपके जैसे मैं भी प्रणाम करनी। तो शंकर जी ने क्या किया? तब शंकर अरे देखे उधर ध्यान, शंकर जी ने ध्यान लगाया, हम समझाए तो मानी नहीं, वो भला गई होगी परीक्षा नहीं ले होगी। जब शंकर जी को ध्यान में आ गया कि इन्होंने तो हमारी माता जी का रूप बना लिया था, शंकर जी को अपार कष्ट हुआ। और शिव संकल्प किए मन, शिव संकल्प साथ छूट रहा है, क्यों? कथा नहीं सुनी थी। संकल्प किए मन माही, यह तन सती भेंट बनाही, यह तन सती भेंट बनाही, शिव संकल्प किरमान माही, हाँ यह संकल्प किरमान, यह तन सती भेंट अब यह तन सती भेंट बनाही। परिणाम क्या हुआ? सखी भेंट बनाही। सती जी का साथ अपने पति महादेव से छूट गया। आगे विस्तार नहीं करेंगे। अपने पिता की यज्ञशाला में जाकर के भस्म हो गई सती जी। अगला जन्म लेना पड़ा हिमांचल और मैना के यहाँ पार्वती बनकर गए। बहुत दिन तक 87,000 वर्ष तक तो सूखा बेल का पत्ता खाई है शंकर जी को पति पाने के लिए। इतना कष्ट पड़ गया सती जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो कथा का अनसुना कर दिया था। और एक घटना और बता दे, प्रयागराज की पावन भूमि पर आए हुए हो, भगवती सीता को रावण उठा करके जब अपने अशोक वाटिका में बैठा दिया और प्रताड़ित कर रहा था सीता जी को, हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेकर के जब अशोक वाटिका में पहुंचे, वृक्ष पर बैठ गए, तो रावण आया, नाना प्रकार से सीता जी को धमकाने लगा और नकली राम और लक्ष्मण की मुर्दा शरीर गिरा दिया। कहा देखो सीता, तुम्हारे पति और देवर का मैंने वध कर दिया है। सीता जी को अपार कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि सीता जी जान रही है कि हमारे पति को कोई मारने वाला नहीं है, लेकिन आज मेरे पति के मुर्दा शरीर में देख रही हूँ, नकली देखो, जैसे भगवान की फोटो पर कोई पैर रख दे
भक्त होगा तो कष्ट हो जाएगा ना उसको। ऐसे ही सीता जी को कष्ट हुआ कि आज मैं ये क्या देख रही हूँ। तो ध्यान देना, हनुमान जी महाराज मुद्रिका लेकर के वृक्ष पर बैठे हुए हैं और इधर सीता माता को इतना कष्ट हो गया है, इतना कष्ट हो गया है कि जब रावण धमका करके गया कि मां सदिवस मोर कहा न माना, 1 महीने का समय है सीता जी, अगर नहीं मेरी बात समझ में आई तो मेरे तलवार और तुम्हारा गर्दन ये दोनों बराबर हो जाएंगे। सीता जी को कष्ट है, इतना ज्यादा कष्ट है कि सीता जी त्रिजटा राक्षसी से कह रही हैं कि त्रिजटा सन कर जोरी मातु विपति संग दिलतई मोरी, त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपति संग दिलतई मोरी, आन काठ रची चिता बनाई मातु अनल पुनी देहू लगाई, आने काठ रची जय हो मातु अनल पुनी देहू लगाई, सह बिरह अब नहीं सही जाई, सह बिरह अब नहीं सही जाई। मूल बात पर ध्यान दें, सीता जी ने कहा कि अब अपने पति का विरह वेदना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, अब मरना चाहती हूँ। हनुमान जी महाराज ने जब ऊपर देखा, ऊपर तो बैठी थे मुद्रिका लेकर के, सोचे कि माता जी को इतना कष्ट हो गया कि आत्महत्या करना चाह रही है। वास्तव में सीता जी चाह रही है अब मैं मर जाऊं। दुसह विरह अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं मरना चाहती हूँ। हनुमान जी के आंख में आंसू भर गया कि भगवान माता जी को इतना कष्ट हो गया है कि आत्महत्या करना चाह रही हैं। तो ध्यान देना, हनुमान जी महाराज ने सुना था कि जब जीव के जीवन में विपत्ति आ जाए तो उस दुख को दूर करती है भगवान की कथा। हनुमान जी महाराज ने अपनी आंख में आंसू भर करके और मानसिक प्रतिज्ञा कर लिया, हे भगवान मैंने सुना है कि आपकी कथा जीव के जीवन की व्यथा को मिटा डालती है, और आज मेरी माँ को इतना कष्ट हो गया है कि आत्महत्या करना चाहती है, और मैं नीचे उतर करके अपनी माँ को भगवान की कथा सुनाऊंगा। अगर मेरी माँ की व्यथा दूर नहीं हुई तो आज से कथा सुनना मैं भी बंद कर दूंगा। ध्यान देना, जब राक्षसियां चली गई हैं, मुद्रिका गिराए हैं सीता जी से और हनुमान जी का परिचय हुआ है। सीता जी जब रोने लगी हनुमान जी को देख करके, इतनी मैं विपत्ति में रह रही हूँ, तो हनुमान जी ने समझाया कैसे। ये नहीं कहा कि माता जी आप रो मत, आप मरिए मत, सेना लेकर के आ रहा हूँ, ये करूंगा, मैं बहुत बड़ा वीर हूँ ना। हनुमान जी महाराज ने मूल औषधि को खिला दिया। जैसे दुख दूर होता, दुख दूर कहाँ से होता है? कथा से। तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान के पास दिया, परिणाम हुआ समझ में, दुख गए नहीं भागा है, जाना भाग जाना, दुख धीरे नहीं भागा। गोविंद धावत नहीं, नहीं धावत दौड़ती हुई
ये दशा होती है भगवान कथा के प्रभाव से धीरे नहीं गया, गया ही भागा। तो इस बात मैं यहाँ पर जन्म को बताया है और बताया श्री सुखदेव महाराज ने जो जैसा करता है उस अनुसार और जैसा करना है उस अनुसार कर्म का भोग करना पड़ता है। एक बार देवराज पर बैठ के जाते थे और इसी भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए भगवान ने अपने चरणों में चिपकी हुई माला दुर्वासा जी को दिया और दुर्वासा जी बढ़े पर बैठ करके भगवान के चरण पर हुई माला राजा राजेंद्र दे दूं। जब देवराज इंद्र को माला दिए तो माला पाकर देवराज इंद्र धन के मध्य में आके माला को अपने ऐरावत हाथी पहना, हाथी तोड़ करके पकड़ कर भगवान के चरण पर हुई माला के मद में आकर के अपमान कर दिया है। कमंडल से जल निकाला दुर्वासा जी ने, कहा हे देवराज इंद्र, जिस धन के मद में आकर के तूने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई माला का अपमान किया है, तो लो तुझको श्राप देता हूँ, तू लक्ष्मी से हीन हो जाएगा, राजपाट से हीन हो जाएगा। अब तो देवराज इंद्र का दिमाग खराब हुआ, घबराए और आए। जब अपने अमरावतीपुरी में अपने इंद्रासन पर जब विराजमान हुए तो अप्सराएं नृत्य कर रही थी। ज्यादा चिंता सता दिया था तो अप्सराएं जब नृत्य करने लगी तो देवराज इंद्र देख रहे हैं और देखते ही देखते देखा कि देवगुरु बृहस्पति आ गया। तो अपनी धर्मपत्नी सची के साथ में बैठे थे देवराज इंद्र, सोचे कि अगर मैं उठ करके जाऊंगा प्रणाम करूंगा कि जो नाच गाने का मजा है सब किरकिरा हो जाएगी, इसलिए आसन पे बैठे रह गए, अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। बृहस्पति ने सोचा कि भाई अपमान कर रहा है, यहाँ रहना ठीक नहीं। बृहस्पति भी चले गए। शुक्राचार्य जी ने कह दिया कि अब आक्रमण कर दो, क्योंकि इनके ऊपर धर्म भी नहीं रह गया है और गुरु की छत्र छाया भी हट गई है, और अब आक्रमण करो दैत्यों, आप लोग जीत जाओगे। उसी समय आक्रमण किया गया और ये देवराज इंद्र हार गए। तो जब हारे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा महाराज बताएं कि कैसे हमारा पुनः राज्यपाट मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु बिनु भवन निधि अरे तरई न कोई। आपने गुरु का अपमान किया है, भगवान के प्रसाद का अपमान किया है देवराज इंद्र, इसलिए आपका वैभव चला गया है। आप पहले गुरु योग्य गुरु ढूंढ लीजिए। तो त्वष्टा के पुत्र को अपना गुरु बना लीजिए, विश्वरूप को। और जब विश्वरूप को गुरु बनाए तो विश्वरूप की माता दैत्य कुल की हैं और पिता तो एक ही है कश्यप, जिनसे देवता और दैत्य दोनों हैं। तो विश्वरूप जी अपने ननिहाल का पक्ष लेकर के जब आहुति करावें तो दैत्यों के नाम से भी आहुति करा देंगे। अब दैत्य कमजोर ही न हो। एक देवता बता दिया महाराज ये गुरु जी जो है पक्षपाती हैं। कहा क्या? कहा ये तो दोनों के नाम से आहुति करा देते हैं। तो देवराज इंद्र को क्रोध आया और अपने वज्र से गुरु जी की हत्या कर दिए, मार दिए। और जब वो मारे तो ब्रह्म हत्या लग गई। ध्यान से समझना, जब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र देवता भागने लगे, भागते भागते परेशान हो गए। और जब इंद्र भागे थे तो इंद्र के इंद्रासन पे उसी समय पर राजा नहुस बैठे। जब राजा नहुस बैठ गए गद्दी पर, एक बात ध्यान में रखना, अगर किसी का जीवन बनाना चाहते हो, आपका कोई रिश्तेदार है, कोई इष्ट मित्र है, परिचित है, और आप चाहते हो कि सुख में रहे, तो उसको येन केन प्रकारेण भगवान में, भगवान की कथा में, धर्म में जोड़ दो, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर किसी का जीवन बिगाड़ना चाहते हो कि दुख पा जाए, तो किसी विधि से उसका मन भगवान से विमुख करा दो, उसका सर्वनाश हो जाएगा अपने आप ही।
तो जो नहुस थे, देवराज इंद्र की जब गद्दी पर बैठे तो जो इंद्राणी थी सची, असली राजा जो इंद्र थे उनकी पत्नी सची बड़ी सुंदर थी। तो राजा नहुस ने कहा कि अब मैं राजा बन गया हूं तो वो सची मेरे साथ आकर के पत्नी का संबंध बनाए। अब भाई राजा का आदेश हो गया तो कौन रोक सकता है। सची अपने धर्म को बचाने के लिए भाग करके देवगुरु बृहस्पति के पास गई, चरणों में लेट गई, कहा महाराज मेरे धर्म की रक्षा करें। तो गुरु जी ने कहा, कौन? बृहस्पति जी ने कहा, हे सची अगर अपने धर्म की रक्षा करना चाहती हो तो किसी प्रकार से नहुस से पाप करा दो, इसका सब पुण्य नष्ट हो जाए। कहा महाराज कैसे होगा? कहा कि वो कामी है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा, वो कामी है नहुस। और नहुस से जाके कह दो कि आप डोली में बैठ करके मेरे पास आए तब मैं आपके साथ चलूंगी, मान जाएगा। तो रानी सती ने नहुस से कहा महाराज मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा आप डोली पे बैठ करके मेरे पास आए। अरे कहा ये कौन सी बड़ी बात है, कैसे आऊं? कहा डोली पे बैठ करके आओ, लेकिन कैसे? कहा जो डोली के लेके चलते हैं कंधे पर वो कहार नहीं होना चाहिए। कहा फिर कौन हो? कहा साधुओं को, बैरागियों को पकड़ करके लगा दो। बेचारे सप्तऋषि जा रहे थे, राजा नहुस पकड़वाए, बाबा इधर आओ। मजबूरी आ गए। कहा मेरे पालकी को आप लोग लेकर के चलिए, जितना पुण्य था सब नष्ट हो गया। यही बात बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, भगवान राम और रावण में यही अंतर है। राम जी क्या किया करते थे, उससे भगवान बन गए, और रावण ब्राह्मण में जन्म लिया लेकिन अच्छा कर्म नहीं किया, जिससे राक्षस कहा जाने लगा। भगवान राम का कर्म क्या था? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। और रावण क्या करता था? मातु पिता गुरु ना वही माता, माना ही मातु पिता नहीं देवा, माना ही मातु नहीं देवा। साधुन से करवावई सेवा, साधुन से करवावई सेवा। बाबर कहा जो ऐसा आचरण कर ले वही राक्षस है। और भगवान भगवान बन गए, क्यों? क्योंकि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु वही माथा। सची को देवगुरु बृहस्पति जी ने इशारा किया कि इसको तुम साधुओं की पालकी पे बैठवाओ। जब साधु से सेवा लेगा तो उसका सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा। और साधुओं को जब लगा दिया पालकी में राजा नहुस ने, तो कहा कि जल्दी जल्दी चलो, क्यों धीरे धीरे चलते हो? सर्पम सर्पम, जल्दी जल्दी चलो। दुर्वासा जी लिए तो तब तक हंटर निकाला। नहुस ने कहा बाबा खा खा करके मोटे तगड़े को, सर्पम सर्पम जल्दी जल्दी चलो। जब डांट लगाया जोर से तो दुर्वासा जी ने देखा, क्रोध में आकर के कमंडल से जल निकाला, और जल निकाल करके नहुसे के ऊपर फेंक दिया। कहा सर्पम सर्पम, तुम सर्प ही हो जाओ। वही अजगर बन गए। सची का धर्म बच गया। ब्रह्म हत्या लगी है देवराज इंद्र को, ध्यान से समझना। बहुत कम जगह मिलेगा ये बात सुनने को। उस ब्रह्म हत्या को 4 समर्थवान लोगों ने इंद्र को बचाने के लिए अपने ऊपर ले लिया। हे देवराज इंद्र ने कहा कि भाई देखो, धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने गुरु का वध किया है, क्योंकि राक्षसों के नाम से भी आहुति कराते थे। आज मेरे ऊपर विपत्ति आ गई है तो आप लोग मेरी रक्षा करें। मैं कहां तक भटकता फिरूं? तो स्त्रियों ने, पृथ्वी ने, वृक्ष ने और जल ने, इन चारों लोगों ने मिलकर के ब्रह्म हत्या अपने ऊपर ले लिया, इंद्र को बचा लिया। ये समर्थवान है। पृथ्वी में जो ऊसर होता है, ये ऊसर उसी ब्रह्म हत्या का दुष्प्रभाव है।
देवताओं ने आशीर्वाद दिया धरती माता को कि आपने ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश लेकर के देवराज इंद्र को स्वतंत्र किया है, धर्म की रक्षा कराए हैं, इसलिए पृथ्वी को आशीर्वाद दिया देवताओं ने, कहीं गड्ढा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा तो समतल करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही धीरे धीरे हो जाएगा। और पानी में जो बुदबुदा होता है ना, फेन गंदा हो जाता है, जल ने भी लिया था, उस जल को देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि आपको शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जल का प्रवाह बढ़ जाएगा तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। वृक्ष में जो गोंद होता है फट जाता है, जैसे नीम है ना, फट जाती है तो नीम कब निकल जाता है गोंद, बबूल है ऐसे, तो बबूल ये जो है वो ब्रह्म हत्या का ही दुष्प्रभाव है। और ब्रह्म हत्या को देवताओं ने कहा कि हे वृक्षों, आपने ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश लेकर के देवताओं को ऊपर धर्म की रक्षा किया है, जाओ आशीर्वाद देता हूँ, तुम कट पिट जाओगे लेकिन अपने आप से पुनः बड़े हो जाओगे, हरे भरे हो जाओगे। और चतुर्थांश स्त्रियों को मिला जो मासिक धर्म आता है, ये वही ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। फिर देवताओं ने आशीर्वाद दिया, यस्य गेहे पूज्यन्ति नारी तत्प्रतिष्ठन्ति देवता, जिस घर में ऐसी धर्म पत्नियों का सम्मान होगा उस घर में समस्त देवताओं का वास होगा। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, इन चारों ने इंद्र को ब्रह्म हत्या जैसे कठिन काम को, जिसको और देवता लोग करने में असमर्थता जाहिर कर दिए, लेकिन इन चारों लोगों ने ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर लेकर के और देवराज इंद्र को बना लिया। इसके बाद जो कश्यप की पत्नी है दिति को लगा कि आज मेरा बेटा मारा गया, तो इन्होंने अपने पति से पूछा कि ऐसा कोई हमको अनुष्ठान बताओ जो हमारा काम ठीक हो जाए, हमारे मन मुताबिक पुत्र पैदा हो जाए। तो पुंसवन व्रत की कथा बताए कश्यप जी ने, और जब कश्यप जी ने पुंसवन व्रत की कथा बताए तो कहा संकल्प ले लीजिए देवी जी। तो जब संकल्प लिया तो कहा हमको ऐसा पुत्र पैदा हो जाए जो इंद्र का शत्रु हो। ए भगवान, जब इंद्र के शत्रु की बात सुना तब तो कश्यप जी को बड़ा कष्ट हुआ कि बताओ, मेरी पत्नी हो करके और मेरे ही पुत्र को मारने का संकल्प ले लिया इन्होंने। ध्यान से समझना, पुंसवन व्रत की जब क्रिया पूरी की, व्रत करिए तो व्रत का फल मिलता है। देवराज इंद्र को पता चला कि जो मेरी विमाता हैं वो पुंसवन व्रत कर रही हैं और पुंसवन व्रत करके पुत्र की प्राप्ति करेंगे जिससे मेरा वध हो जाए। तो अपनी जान बचाने के लिए देवराज इंद्र अपनी माता दिति के यहाँ जा करके सेवक बन गए और सेवक बन करके सेवा करने लगे। एक दिन दिति जी ने फलाहार किया और बिना मुंह धोए सो गए। व्रत का ये नियम है। कभी कभी निराजली लोग रहते हैं, जब व्रत तो एक देवी जी ने कहा खूब पानी पिए हुए और कहे हम तो व्रत हैं। हम कहे माता जी कैसे? कहा जैसे कुत्ता उत्ता पीते ना ऐसे मुंह से, उस रूप से पीती हूँ तो पीने के थोड़ी दोष लगेगा हमको। हम कह लो पानी पी रही है लेकिन कुत्ता जानवरों को जैसा खाती है पी रही है, इसलिए हमको दोष नहीं लगेगा। व्रत का एक नियम होता है, कैसे रहे तब व्रत का फल मिलता है। तो दिति जी ने व्रत तो की और करते 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 परिणाम ये हो गया कि दिति जी जिस दिन व्रत की फलाहार की तो झूठे मुंह सो गई। हमेशा पवित्रता से रहना चाहिए। जब आप पवित्रता से रहेंगे तो रात में दुस्वप्न नहीं देखेंगे, न भूत आएगा न प्रेत आएगा। भूत प्रेत कब सताते हैं? जब आप अपवित्र हो जाते हैं, तब आपके शरीर में प्रवेश करते हैं वो। तो दिति जी जब झूठे मुंह सो गई तो उनके मुंह के रास्ते से देवराज इंद्र उनके गर्भ में चले गए और गर्भ में जाकर के जो बालक पल रहा था उस बालक के 7 टुकड़े किए, 7 टुकड़े कर दिए अपने वज्र से। बालक मरा नहीं। फिर उन 7 टुकड़ों को फिर 7 टुकड़े कर दिए, तो कितना हो गया? 49। यही 49 मरुदगण है। जब 49 टुकड़ा हुआ उस एक बालक का तो उन बालकों ने कहा भैया हमको क्यों मार रहे हो? हम तो आपको भाई मानते, आप हमारे बड़े भाई हो, हाथ जोड़ रहा हूँ, मत मारो हमको। तो जब रोने लगे वो 49 तो देवराज इंद्र ने कहा कि माँ रुद। माँ संस्कृत में माँ माने नहीं, रुद माने रो, मत रो। जब संस्कृत में देवराज इंद्र ने कहा कि माँ रुद मत रो
तो नाम पड़ गया मरुदगण। यही 49 मरुदगण है जो टीवी पे लाइव देखते हो ना, समाचार देखते हो। अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण कर लिए, यहाँ बैठे बैठे देख ले रहे हो। ये उन्हीं 49 मरुदगणों का कमाल है। मोबाइल पे नंबर लगाए, घंटी बजी, अमेरिका में टनटना गई। ये कहाँ से हो रहा है? इन्हीं मरुदगणों का कमाल है। ये 49 मरुदगण हुए और तब राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर लिया है, बड़ा सुंदर प्रश्न कर लिया है। कहा महाराज जब से मैं कथा सुन रहा हूँ तब से यही मैं सुन रहा हूँ कि बार बार भगवान देवताओं का पक्ष ले लेते हैं और दैत्यों का वध कर देते हैं। हम इस बात को विशेष रूप से सुनना चाहते हैं। भगवान पक्ष क्यों लेते हैं इसको हमको बता दीजिए। तो एक बड़ा बढ़िया सुंदर कवि ने लिखा है, जितनी घटनाएं घट रही अभी तक की देवताओं का भगवान पक्ष ले रहे हैं। अभी इंद्र को मरना हुआ तो इंद्र का पक्ष लेकर के 49 मरुदगण पैदा कर दिए। पीछे बैठ जाओ लेकर। कहा क्यों ऐसा होता है? भगवान एक को मारते हैं और एक को बचा लेते हैं। यद्यपि भगवान का नियम क्या है? कहा भगवान तो सबको बराबर देखते हैं, कोई भगवान को अंतर नहीं होता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान ने जो सबको पैदा किया है तो भगवान काहे पक्षपात कर रहे हैं? ये कौन पूछा? राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान अगर सबको पैदा किए हैं तो देवताओं का पक्ष क्यों ले लेते हैं और दैत्यों का विनाश क्यों कर देते हैं? तो पक्षपात हो रहा है। एक हाथ में फूल है उनके, एक हाथ में कांटा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक हाथ में फूल है उनके, एक हाथ में कांटा। एक हाथ में फूल है उनके, एक हाथ में कांटा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक हाथ में फूल है उनके, एक हाथ में कांटा। एक हाथ में फूल है उनके, एक हाथ में कांटा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक हाथ में फूल है उनके, एक हाथ में कांटा। एक हाथ में फूल है उनके, एक हाथ में कांटा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई। भगवान कैसे किसका पक्ष लेते हैं, क्या गुण होता है, भगवान किसका पक्ष लेते हैं, किसको छोड़ देते हैं, ये कथा ध्यान देकर के सुनना। पूछा राजा परीक्षित ने कि समप्रिय सुहृद ब्रह्म भूतानां भगवान स्वयं इंद्रिया स्वार्थे कथम दैत्या अवधि विषमो यथा। इंद्र का पक्ष लेकर के और दैत्यों का विनाश करा दिया भगवान ने। क्यों? न यस्यार्थ सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चा गुणस्य हि इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जात सद भगवान क्षेत्रमर्हति। हमको संशय है, शंका है क्या कि भगवान एक का पक्ष ले लेते हैं और एक का पक्ष नहीं लेते हैं? तो अगर भगवान ने सबको पैदा किया है तो बराबर देखना चाहिए, क्यों भगवान पक्ष लेते हैं? जब इतना गंभीर प्रश्न किया है तो सुखदेव जी ने कहा कि साधु पृष्ठम महाराज। अब यहाँ कहा कि आप साधु, आप साधारण आदमी नहीं हो। इतना कठिन प्रश्न साधारण आदमी नहीं पूछेगा। क्या पूछे? भगवान पक्षपात क्यों करते हैं, दैत्यों का विनाश कर देते हैं और देवताओं का पक्ष ले लेते हैं, क्यों? यद्यपि भगवान के तो सब प्रिय हैं। इसीलिए कथा विद्वान से समझना चाहिए। और नहीं तो बताऊं, एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि यद्यपि तीन के अरे राग न रोसु, यद्यपि
जपी के राग न रोसु कहीं न पाप पुण्य गुण दोषु कहीं न पाप पुण्य गुण दोषु जपी के राग न रोसु कहीं न पाप पुण्य गुण दोषु कहीं न पाप पुण्य गुण दोषु। ध्यान से समझना इस बात को। कह रहे हैं कि भगवान को न क्रोध आता है न किसी से प्रेम करते हैं। कहाँ ही न पाप पुण्य गुण दोषु, कोई पापी हो कोई पुण्यात्मा हो कोई गुणवान हो कोई गुणहीन हो, कोई मतलब नहीं रहता है। इस चौपाई के तैयार हो रहा है कि यद्यपि तिनके राग न रोसु, न राग है न रोष है, कहाँ ही न पाप पुण्य गुण दोषु, न पाप को ग्रहण करते हैं न पुण्य को ग्रहण करते हैं न गुण को ग्रहण करते हैं न गुणहीन को ग्रहण करते हैं। और उसी रामचरित में मानस में ही लिखा गया है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा, जानी ले हूँ जो जाने निहारा। सही क्या है? अब यहाँ कह रहे हैं कि भगवान को केवल प्रेम ही अच्छा लगता है। फिर देखो मोहे न नारी, नारी के रूपा, मोहे न नारी, नारी के रूपा, पन्नगारी चरित अनुपा, पन्नगारी चरित अनुपा। ये चौपाई कह रही है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होगी। अब फिर दूसरी चौपाई काट रही है कहा रंग भूमि महु सियप गोधारी, रंग भूमि महु सियप गोधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। और वही है सोई जो राम रची राखा, वही है सोई जो राम रची राखा, को करी तरक बढ़ावही शाखा, को करी तरक। दूसरी जो पाई काट रही है शाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। और जो जस कराई सो असफल चाखा, जो जस कराई सो असफल चाखा। अब बताओ एक जगह करे वही है सोई जो राम रच राखा, जो लिख दिया है भगवान ने वही होगा, तो काहे फिर मरे? तो भाग्य में लिखा है तो वही होगा, बैठे रहो फिर काहे काम धंधा करते हो। और दूसरी जगह फिर कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सोता सफल चाखा। कर्म प्रधान है। अब यहाँ पर ध्यान दें, एकाग्रता से ध्यान देंगे तो आपको बड़ी दिव्य कथा मिल रही है। प्रयाग में आए उसमें बहुत दिव्य कथा सुना दे रहे हैं। पूछा कि भगवान की जो क्रिया है वो पक्षपाती क्यों दिख रही है? राजा परीक्षित ने पूछा और धर्मराज युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था। ये संगम है, श्रीमद् भागवत स्वयं संगम है, और संगम में बैठ करके संगम की कथा सुने फिर क्या बात हो जाए। भागवत जी में संगम हमेशा प्रवाहित हो रही है। और ध्यान देना, एक बात विशेष ध्यान देना, संगम तो कहाँ है जानते हो? एक संगम तो वो है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिल रही है, और एक संगम आप सबके पास सुलभ है, चाहो तो उसी संगम में डुबकी लगा लो। कहाँ? कहा राम भगती जहाँ सुर सरिधारा, और
और सरसई ब्रह्म विचारी प्रचारा। आपके हृदय में अगर भगवान की भक्ति जग जाए, हिलोरे मारने लगे तो जान लो कि गंगा जी में डुबकी लगा रही हैं। और विधि निषेधमय कलिमल हरणी, यहाँ ये करो ये मत करो ऐसी बात अगर आ जाए तो जानो जमुना जी हैं। और ब्रह्म का जब निरूपण होने लगे तो जानो सरस्वती है, मानो संगम में स्नान हो रहा है। जिनके हृदय सिया राम बसे, अगर आपके हृदय में भगवान और भगवती का ध्यान हो रहा है, राधे श्याम का आपके हृदय के मंदिर में स्थापना है, तो जिनके हृदय सिया राम बसे उन्हें और जोग करे न करे। जिनके हृदय सिया राम बसे, जिनके द्वारे श्री गंगा बहे। अगर आपका मन भगवान की कथा में लग रहा है, आपके घर पे भगवान की कथा हो रही है, तो जिनके द्वारे श्री गंगा बहे, तीन कूप को नीर पियो न पियो। भाई गंगा जल जब मिल रहा है तो कुआं का पानी पीने की क्या जरूरत है। जिन मातु पिता की सेवा करी, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जिन मातु पिता की अरे सेवा करी, तिन्ह तीरथ दान दियो न दियो। जिनके हृदय सिया राम बसे, तिन्ह और को नाम लियो न लियो। जिन्ह साधु गुरु की सेवा करी, तिन्ह और को नाम लियो न लियो। जिनके हृदय सिया राम बसे। भैया एक आकाश यहाँ लगा दें, वहां से बैठवा दीजिए। आए दो बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम सीताराम राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो छल चाणी भजिय रघुवीरा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी यह बरि मागऊ कृपा निकेता बसौ हृदय श्री अनुज समेता राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे बोले भक्तवत्सल भगवान की जय बोले उमापति महादेव की जय